अरे मम्मी जी, ये क्या? आपने चोरी छिपे सारी टिक्की खुद ही खा ली और बहू को पूछा भी नहीं। जिस सास पर मुझे इतना विश्वास था, उस सास ने मुझे धोखा दे दिया। आप धोखेबाज हो मम्मी जी। आपने अपनी बहू को बिना पूछे टिक्की अकेले खा ली। कैसे मम्मी जी? धोखा बेटा, मैं ये तो क्या कह रही है? मैं पहले ऐसे नहीं थी, पर बहू तूने मुझे सिखाया है धोखा देना। तुझे पता है, तुम्हारे ससुर जी पहले खाने के लिए जो चीजें लेकर आते थे ना, मैं उन्हें रसोई घर में रख देती थी ताकि सब लोग मिलजुल कर खा सके। सब लोगों के खाने के बाद ही मैं उन चीजों को हाथ लगाया करती थी। पता है बेटा, इससे क्या होता है? इससे प्यार और सम्मान बढ़ता है। मैंने सोचा मेरे बाद तू भी ऐसा करेगी। पर बेटा, तू तो बहू बेटा, मैंने यही सोचा था कि इस घर में जो भी खाने की चीजें आएगी, सब लोगों के खाने के बाद ही तू उन चीजों को हाथ लगाएगी। पर तुम दोनों ने तो हद कर दी। जिस बेटे की मनपसंद चीजें खिला पिलाकर मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने तो यही सोचा था कि बुढ़ापे में वो भी हमारी मनपसंद चीजें लाकर हमें खिला पिलाकर उसके बाद ही उन चीजों को हाथ लगाएगा। पर तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। मेरा बेटा ना मेरी मनपसंद चीज लाना तो दूर, मुझे पूछता भी नहीं कि माँ तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाना है। मेरा बेटा रोजाना दोपहर को ऑफिस से घर आता है। वो तुम्हारे लिए खाने के लिए कभी रसमलाई, कभी पकौड़े, कभी समोसे लेकर आता है और तुम लोग खाकर घूमने चले जाते हो। ये जानकर बेटा बहुत दुख हुआ। कल मैं तुम्हारे कमरे की ताका झाकी नहीं कर रही थी। कल तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला था तो मैंने देखा कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए छोले भटूरे लेकर आया और तुम कैसे चटकारे लगाकर खा रही हो और अपनी भाभी से फोन पर बात भी कर रही हो और कैसे अपनी भाभी से कह रही हो कि ना मेरे पति मेरे लिए छोले भटूरे लेकर आए और मैं सास ससुर से छिपकर छोले भटूरे खा रही हूँ। बेटा, जब मैंने ये सुना ना, मुझे मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ, मैंने तुम्हारे ससुर जी को बताया। तुम्हारे ससुर जी ने कहा कोई बात नहीं। उन्हें भी ये जानकर बहुत दुख हुआ और कहा कि मैं ना तुम्हारे लिए ऑनलाइन टिक्की ऑर्डर कर देता हूँ। देखना, जब तुम भी छिपकर टिक्की खाओगी ना तो बहू को बहुत दुख होगा। और तुम्हारे ससुर जी ने जैसा बोला था बेटा, वैसा ही हुआ। मैंने टिक्की खाई और बहू तुम्हें, माँ मुझे माफ कर दो। पापा ने बहुत अच्छा किया। मैं ही मूर्ख था जो अपनी बीवी की बातों में आकर उसके लिए खाने की चीजें लेकर आता था और आपको पूछता भी नहीं था। मुझे माफ कर दो। आपके प्रति भी हमारा, हम बच्चों का कोई फर्ज है और हम बच्चों को उस फर्ज को निभाना चाहिए। जैसे हम छोटे थे और आपने हमारी हर मनपसंद चीजों का ख्याल रखा, हमें भी आपकी मनपसंद चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा, बहू तो पराई है, पर बेटा तू तो अपने, तुझे तो समझना चाहिए था कि तू जो चीजें खाने के लिए लेकर आता है, तुझे अपनी माँ को पूछना चाहिए ना। तुझे तो पता है तेरी माँ पहले तू चीजें खाती, उसके बाद ही मैं उन चीजों को हाथ लगाती। पर बेटा तू शायद बहू के प्यार में ये सब भूल गए। माँ, मुझे और शर्मिंदा मत कर, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, अब ना मैं आपकी मनपसंद चीजों का हमेशा ख्याल रखूंगा और घर में जो भी चीज खाने के लिए आएगी पहले आप लोग उसे खाओगे, फिर उसके बाद ही मैं उन चीजों को हाथ लगाऊंगा। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे एक बार माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि घर से ना मैं आपकी मनपसंद चीजें लेकर आऊंगा, आपके और पापा जी की।